हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर। हमने 3 पेपर लगा चुके हैं, आज हमारा चौथा पेपर है। तो चलो पेपर करते हैं। पेपर का पहला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती उसके महत्तम समवर्ती के 28 गुने के बराबर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम किसके बराबर है? एचसीएफ के 28 गुने के बराबर है। आगे दे रखा है यदि उनका महत्तम समवर्ती एचसीएफ 5 है और संख्याओं का अंतर 15 है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकाल सकते हैं। तो एलसीएम बटे ये हो जाएगा अपना 28। कितना हो जाएगा? 28। अब ये 28 हो गया तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होता है? अब जो ये 28 है ये क्या है? ये एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात का इक्वल है। तो ये 28 के दो सहअभाज्य गुणन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोफैक्टर, जिन्हें बोलते हैं कोफैक्टर। तो अब इसके कोफैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो 1/14 होगा, एक होगा 2/14, एक होगा अपना 4 और 7। कितना? 4 और 7। और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 5। अब ये है, ये तो सहभाज्य गुणनखंड सहभाज्य गुणनखंड तो है, लेकिन जो इनका रेशियो है वो बनता है 1:7, जो कि ये तो हमारा कैंसिल हो जाता है। और जो ये दो है 1 और 14, जब इनको हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो ये संख्या बनेगी 5 और 70, जिनका अंतर क्या नहीं है? जिनका अंतर 15 नहीं है, तो ये भी अपनी संख्या कैंसिल हो जाएगी। फिर आती है 4 और 7, तो इनको गुना करके देखते हैं तो ये आती है 20 और कितनी आती है? 20 और 35। ये आती है अपनी 20 और ये आती है 35। जब इनका माइनस करेंगे तो ये आता है हमारा 15। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 5 है, तो हमने 5 से गुना कर दिया एलसीएम से। और फिर है संख्याओं का अंतर, अंतर कितना है? 15 है, जो कि हमारा आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 प्लस 20 बराबर 55। कितना? 55। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 8वें हिस्से कौन से? पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात। पहले भाग का और फिर दूसरे हिस्से का 5वें भाग का अनुपात कितना दे रखा है? ये दे रखा है 5:4। तो दोनों भाग क्रम से क्या होंगे? तो अब जो फर्स्ट भाग है और सेकंड भाग है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट जो ये 5 है ये ऊपर चला जाएगा इंटू में फर्स्ट के बटे सेकंड इंटू 8 बराबर में ये कितने दे रखे हैं? 5:4। कितने दे रखे हैं? 5:4। अब हम इनको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा फर्स्ट बार कितना हो जाएगा? फर्स्ट इंटू 5 बराबर सेकंड इंटू 10, और इनका अनुपात कितना आ जाएगा? और ये अब कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर में कितना होगा? ये होगा 2:1।
1, कितना होगा 2:1। और ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 3, और 3 के बराबर में हमें क्या दे रखा है 564। कितने 564। तो यहाँ पे 564 कर देंगे 3 के बराबर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 1। कितनी आ गई 188। अब हमें क्या दे रखा है कि पहला और दूसरा भाग क्या होगा। पहले का अनुपात कितना है, पहले का अनुपात है 2, कितना है 2। तो 2 इंटू फर्स्ट हो जाएगा अपना फर्स्ट भाग बराबर में 2 इंटू 188। कितना 188। कितना हो गए 16 17, कितना हो गया 376। कितना हो गया 376। और सेकंड पार्ट कितना हो गया, सेकंड पार्ट है अपना 188 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 188 ही। अब क्या है आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, दोनों भाग क्रम से हैं। तो कौन कौन से भाग पूछे हैं हमें, हमें पूछे हैं कि पहला भाग और दूसरा भाग पूछा है। तो पहला भाग कितना आया था, पहला भाग आया था 376 और दूसरा आया था 188। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले दूसरा भाग दे रखा है, फिर पहला भाग दे रखा है, और हमें बताना कौन सा है, पहले पहला भाग बताना है फिर दूसरा भाग बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। या तीन संख्याओं में जो पहली संख्या है वो क्या है, तीन संख्याओं में पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये दूसरी संख्या है इसकी 3 गुनी है, और तीसरी संख्या की 2 गुनी है, और जो तीसरी संख्या है उसकी 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 110 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो ये तीनों संख्या हैं इनका एवरेज कितना है, एवरेज दे रखा है हमें 110। तो हमें पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, ये हमें बतानी है। तो हम पहले तो इनका जो अनुपात है फर्स्ट और सेकंड थर्ड का वो निकालते हैं। तो इसका अनुपात किस निकालते हैं, जो ये तीनों संख्याएं हैं इनके जो मल्टीप्लाई में है उनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 6। अब फर्स्ट के साथ कितना मल्टीप्लाई 1, तो इसका फर्स्ट का अनुपात कितना आ गया, ये आ गया 6, ये आ गया 6। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो ये आएगा 2, और 2 का भाग 6 में देंगे तो ये आएगा 3। तो इनका अनुपात कितना हो गया 6:2:3। अब इनका योग कितना हो गया, योग हो गया इनका 11। कितना हो गया 11, और 11 बराबर में हमें क्या दे रखा है, 11 बराबर में हमें दे रखा है 110, वो भी किसमें एवरेज में, किसमें एवरेज में। तो एक बराबर में कितना हो गया, एक बराबर में हो गया हमारे पास 10। कितना हो गया 10, एक बराबर में अपने पास कितना है 10। तो हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अनुपात में 2 है, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10। तो ये कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास 20। तो यहाँ पे अक्स का मान कितना है, अक्स का मान है यहाँ पे 20, यानी कि जो ये दूसरी संख्या है इसका मान है 20। लेकिन ये किस में है, ये है अपने पास एवरेज में, किस में है एवरेज में। और हमें बतानी कैसी है, बिन एवरेज की बतानी है। तो संख्या कितनी थी 3, तो इनका जो मान होगा वो कितना होगा, ये होगा 20 इंटू 3। तो ये जब 20 इंटू 3 करेंगे तो ये संख्या अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन से। तो जो ये मिश्र भिन्न है उनको बदलेंगे हम साधारण भिन्न में, और जो ऑफ है इसको पहले सॉल्व करेंगे। कब करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है इसको सॉल्व करते हैं हम साधारण भिन्न में। तो ये कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगे 13/2 प्लस 19/7 इंटू 14/3
19 माइनस के 1/2, यहाँ पे भाग है और मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ से 2 को 4 से काट देंगे, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। जब इससे सॉल्व करके गुना में लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे जो 11 इंटू 12 भाग 12, तो 12 से 12 कट गया, और 11 इंटू यहाँ पे बच गया 11 इंटू 1 प्लस में 12, तो ये कितने हो जाएंगे 11 प्लस में 12, ये हो जाएंगे 23। कितने हो जाएंगे 23। यहाँ पे 19 से 19 कट गए, 7 से 14 2 बार, 2 से 2, तो ऊपर कितना बच गया 13/2 प्लस 2 माइनस 1/23, और ये हो गया कितना 13 प्लस 2/2 इंटू 23, तो ये अपना आ गया 15/46। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, पंखे का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, सीपी से एसपी। 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो ये 5 में खरीदता है और 6 में बेचता है, क्योंकि 20% को लिखते हैं हम 1/5। 5 होगा उसका सीपी, 1 होगा उसका प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 6। अब आगे क्या बोल रहा है कि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों में से 150 कम कर दिया जाता है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 150 कम, इसमें भी कर देते हैं 150 कम। तो अब क्या है, तो लाभ पहले से 5% अधिक हो जाता है। पहले कितना था 20, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 20 प्लस 5 बराबर में 25, और 25 क्या होता है, 25% क्या होता है 1/4, तो ये हो जाएगा अपना 4 से 5। अब करते हैं हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 24 और यहाँ पे आ गया 25। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का है अंतर 1, और यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे भी अंतर है 1, तो यहाँ पे 1 इंटू मल्टीप्लाई 150, तो 1 अनुपात बराबर में कितना हो गया 150। तो क्या पूछा इसमें, पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य, पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, ये था कितना था 5 था, तो 5 1 रेशियो बराबर में कितना है, 1 रेशियो बराबर में 150, तो 5 रेशियो का कितना हो जाएगा, 5 रेशियो का हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा 750, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया क्या, यहाँ पे ये कैसे करते हैं, क्योंकि पहले करते हैं इन दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर करते हैं इनका जो 150 और 5 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका जो माइनस आता है वो इन दोनों अनुपातों के माइनस के बराबर करते हैं। तो इसे मैं साइड में समझा देता हूँ कि पहले तो किया हमने 6 और 4 का मल्टीप्लाई, फिर 5 और 5 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, ये 24 माइनस 25 हो गया, तो यहाँ पे तो आ गया 1। फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, कलर दूसरा ले लेता हूँ, फिर करते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसमें 150 है, ये तो कॉमन आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 150, और फिर हम इन अनुपातों का डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5, यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, चाहे माइनस आओ चाहे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 इंटू 1 हो जाएगा, जो कि 1 रेशियो के बराबर 150 आता है। इस तरह इनको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3185 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। क्या इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी।
अब लंबवर्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल, जो कि किसके बराबर दे रखा है? 3185 पाई के बराबर। तो यहाँ से पाई से तो पाई कट गई, और आधार की त्रिज्या कितनी है? 35। तो ये हो गया 35L बराबर 3185। अब 35 से इसको काटते हैं, तो यहाँ पे ये कितनी बार जाता है? ये लगभग जाता है 91 के बार। तो L बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 91। कितना हो जाएगा? 91। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे R, L और हाइट कौन सी पूछी है हमें? हाइट पूछी है अपने जो स्लैंट हाइट होती है ना, जो सीधी हाइट होती है। ये एक शंकु है, ये एक शंकु है जो ये 91 है। ये तो हो गई, ये 91 हो गई, और जो आधार की त्रिज्या है ये 35 हो गई। अब हमें निकालनी कौन सी है? ये वाली हाइट। ये वाली हाइट 91 से तो कम ही आएगी, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्योंकि राइट 90 डिग्री का एक त्रिभुज बनता है। तो आर तो हो गया यहाँ पे 35, और यहाँ पे मैं पहले एच लिख देता हूँ। तो ये हो गया एच और एल, और इसका हमें पता नहीं है। और ये कितना हो गया? ये हो गया 91। अब ये हमें ये देखना है कि जो ये 35, ये 5 और ये 13। अब एक जो होती है अपनी ट्रिपलेट, वो होती है 5, 12, 13। अब ये जो 35 और 91, ये किसके मल्टीप्लाई है? ये इस ट्रिपलेट के मल्टीप्लाई है। कितने मल्टीप्लाई है? 7 मल्टीप्लाई है, क्योंकि 7 पंजो 35 और 13 7 91। तो यहाँ पे ये भी अपनी ट्रिपलेट में आनी चाहिए। तो इसकी ट्रिपलेट का मान कितना होता है? इसका मान होता है 12, और 12 का मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? ये होता है 84। तो x के स्थान पे कितना आएगा? 84। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी 84। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। है कि एक दुकानदार 15% की छूट देता है, फिर भी उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपये है तो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करने का तरीका है एमपीसीपी फॉर्मूला, सबसे आसान तरीका। तो एमपी और सीपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15%। तो ये हो जाएगा एमपी अपॉन सीपी बराबर, डिस्काउंट हो जाएगा 15% का, डिस्काउंट देने के बाद में आ जाएगा 85, और लाभ कितने का होता है? 5 का। तो ये हो जाएगा 105। अब इसको 5 से काट देते हैं, तो इनका अनुपात आ जाएगा 21 और 17। 17 बराबर में कितना दे रखा है? ये इतना सीपी दे रखा है हमें 340। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 20। तो 21 रेशियो की वैल्यू एमपी कितना होगा? एमपी होगा 21 इंटू 20। तो ये कितना हो जाएगा? 420। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन्हीं रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा। तो पूरे लेन देन में होने वाली कुल लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जो यहाँ पे एक वस्तु है वो बेची, और उससे जो प्राप्त हुई है, और उसी से दूसरी वस्तु खरीद के दूसरी वस्तु को बेच रही है। तो जो पैसे हैं उनमें ही कम बेसी हो रही है। तो इसमें लगाएंगे हम सक्सेसिव केस। कौन सा? सक्सेसिव केस। पहले कितने की हो रही है?
12% की हानि। तो 12 को कितने लिखते हैं, 12/100। इसको काटा हमने 4 से, ये आ गया 3 और ये 25। तो ये कितने हो गए, 25 से 23। कितने हो गए, 25 से 23। और ये कितने हो जाएंगे, 15% के लाभ पे बेचा। कितने परसेंट के लाभ पे, 15% के लाभ पे। तो ये हो जाएगा 3/20। तो ये हो जाएगा 20 से 23। कितने हो जाएगा, 20 से 23। सॉरी, यहाँ पे 25 में से यदि 23 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 22, जो कि हमने 23 लिख दिया है। तो यहाँ पे आएंगे 22। तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 22। ये हो जाएगा अपना 25 से 22। अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, यहाँ पे तो आ जाएंगे 500। और यहाँ पे कितना होगा, जब 23 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो ये आएगा 506। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, रेशियो में हो रहा है 6 का प्रॉफिट। 6 का प्रॉफिट कितने के सापेक्ष में, 500 के सापेक्ष में, इंटू 100 प्रॉफिट निकालने के लिए प्रतिशत प्रॉफिट। तो ये दो बिंदु से दो बिंदु कट गई। जब 5 का भाग 6 में देंगे तो ये अपना आएगा 1.2। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ है 1/2%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 1 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 1/4 गुनी हो जाएगी। इसको करने का साधारण तरीका है कि 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 4 ईयर में हो रही है वो, ये कितना हो गया साधारण में 2 और 1 3, 3/2 हो रही है। और माना कि x वर्षों में हो रही है वो कितनी, 8 1 9, 9/4। कितनी हो रही है, 9/4। अब जो ये फर्स्ट वाली है ये देखते हैं तो इसका क्या है, ये इसका स्क्वायर है, क्योंकि 3/4 बराबर में कितने होते हैं, इनका स्क्वायर इसका बराबर होता है 9/4। अब ये स्क्वायर, ये दो स्क्वायर में आया है, तो इस 2 को हम इस 4 से गुना कर देते हैं तो ये आएगा 8 वर्ष। तो 8 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी, तो 8 वर्षों में वो राशि हो जाएगी 9/4। कितनी हो जाएगी, 9/4। जो ये क्वेश्चन में पूछा है कि 4 वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है और x वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है, तो ये जो गुना है ये हमेशा इसमें पावर फॉर्म में आएगा। जैसे कि यहाँ पे दे देता कि 5 वर्षों में वो 5 गुनी हो जाती है, 5 ईयर में 5 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 25 गुनी होगी। तो यहाँ पे आएगा फिर कितने वर्षों में 25 गुनी होगी। तो इसका क्या होता, इसका होता 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। यदि इसके मल्टीप्लाई, इसके जो पावर में है 2 आ रहा है, तो इस 5 को सीधे डायरेक्ट 2 से गुना कर देते हैं, तो ये आता है अपना 10। कितना आता है, 10। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। जो ये सेकंड वाला होता है ये हमेशा फर्स्ट वाले की पावर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1500 रुपये में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है और उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। तो हम पहले निकालते हैं यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य, कितने का, एक पेंसिल 1500 में कितनी खरीद रहा है वो, 1500 रुपये में वो खरीद रहा है, 35 दर्जन खरीद रहा है और एक दर्जन में 12 पेंसिल है, तो एक पेंसिल बराबर में हो जाएगी 1500 बटे 35 बटे
12। ये है एक पेंसिल का सीपी और बेच कितने में रहा है वो 125 पेंसिल कितने में बेचे, तो हम मान लेते हैं 125 पेंसिल वो बेच रहा है x रुपए में। अब कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहता है, 40% लाभ पर, यानी कि 5 से 7, कितना 5 से 7, तो 5 में वो खरीद रहे हैं, 7 में वो बेचना चाहता है। अब जो ये अनुपात है इनको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इनसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 इंटू 7 बटे 35 इंटू 12 बराबर 125 इंटू 5 बटे x। यहाँ पे 7 से 5 बार और 5 3 बार, ये 3 बार हो गया ना। अब इसको काट, अब जो ये है ये कितने हो गए, ये हो गए 625, तो ये हो गए 300 इंटू 7 इंटू, तो नीचे ओनली 12 बचे, नीचे आ गया 12 बराबर, ये हो गया 625 बटे x, और 625 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25। अब 25 से काटते हैं हम 300 को, तो ये कितनी बार जाता है, ये 12 बार, और 12 को काटते हैं हम 12 से, तो ये हमने 7 पहले ही काट दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बच गया, इस साइड तो कुछ नहीं बचा है, तो ये x बराबर में कितना हो जाएगा, तो x बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पे 25 पहले से ही कर चुका है, तो x बराबर में कितना आ गया, x बराबर में आ गया 25, तो उसे एक पेंसिल 25 रुपए में बेचनी होगी, कितने में 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक a और b एक साथ चलना शुरू करते हैं और क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर मार्ग बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद a और b को क्रमशः x और y तक पहुंचने में 3.2 घंटे और 1.8 घंटे समय लगता है। यदि b की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो a की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है a की चाल, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे x और y क्या है, दो स्थान है, तो वहां से a और b एक दूसरे की ओर चलते हैं, इधर की ओर एक दूसरे की ओर चलते हैं, माना कि वे इस बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु के मिलने के बाद a तो जाता है इस दिशा में और b जाता है इस दिशा में, तो वे x और y में पहुंचने पर, तो हमें क्या दे रखा है कि जो a जाता है उसका टाइमिंग 3-2, और जो ये b जाता है वो इधर जाता है, इसका टाइमिंग दे रखा है 1.8, कितना होता है 1.8, और हमें दे रखी है b की चाल, क्या दे रखी है, यहाँ पे b की चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ये स्थिति किसकी है, ये पोस्ट क्रॉसिंग की स्थिति है, यानी कि पहले वो मिलते हैं और मिलने के बाद वो उसी दिशा में चले जाते हैं जो पहले जा रहे थे। तो इसमें जो पोस्ट पोस्ट रिलेशन, इसमें एक कोई रिलेशन होता है स्पीड और पोस्ट स्थिति के अंदर, वो क्या होता है, वो होता है एस ए, यानी कि ए की चाल और एस बी बी की चाल बराबर टी ए अपॉन टी बी, कितना होता है टी ए अपॉन टी बी, और इसका होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे जो स्पीड होती है वो टाइम की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड और टाइम में रेशियो कितना होगा पोस्ट क्रॉसिंग वाले क्वेश्चनों में, तो ये होता है अंडर रूट
ये हो जाएगा टी बी अपॉन टी ए अंडर रूट। ये इसमें पोस्ट क्रॉसिंग वाले क्वेश्चनों में ये रिलेशन होता है स्पीड और टाइम में। तो हमें पूछी किसकी स्पीड है, हमें पूछी है एस ए की स्पीड। किसकी? एस ए की स्पीड पूछी है। एस बी की हमें दे रखी है, यानी कि स्पीड ऑफ बी की हमें कितने दे रखी है? 12 किलोमीटर। कितनी? 12 किलोमीटर। और हमें टाइमिंग कितना दे रखा है? टाइमिंग दे रखा है अंडर रूट ए का कितना है? ए का है 3.2 और बी का है 1.8। तो हमें लिखना है पहले बी का 1.8 अपॉन 3/3.2। अब इन दोनों संख्याओं में बराबर पॉइंट है, तो पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को हटा देंगे और जब इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9/32। कितना? 9/32, सॉरी 9/16। जब इसे काटेंगे और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एस ए अपॉन एस बी बराबर में 3/4। और इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 12 बार 3 बार काट देगा। तो एस ए बराबर में कितना आ जाएगी? एस ए बराबर में आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 व्यक्तियों की औसत वजन 76.5 kg है। यदि 82 kg, 75 kg और x kg वजन वाले 3 अन्य व्यक्ति को उनके साथ शामिल किया जाता है तो सभी का औसत वजन 0.5 kg बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका? x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने का है? 76 व्यक्तियों का कितना वजन है? सॉरी 14 व्यक्तियों का वजन है 76.5 kg। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 76.5 इंटू 14 प्लस कितने व्यक्ति और आ रहे हैं? इसमें आ रहा है एक तो 82 kg का, एक आ रहा है 75 kg का और एक आ रहा है x kg का, जो हमें पता नहीं है। और इतने व्यक्तियों के आने से, कितने व्यक्ति आए? 3 व्यक्तियों के आने से पहले के औसतन में कितने की वृद्धि हो गई? 0.5 की वृद्धि हो गई। तो ये कितने होगा? ये हो गया 77। कितना हो गया? 77। और व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? पहले 14 थी, 3 और आ गई, तो ये कितनी होगी? 17। तो 77 इंटू 17। तो ये संख्या हमारी बराबर होनी चाहिए, तब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये कितना होगा? ये होगा 1073 प्लस इन दोनों का ऐड हो जाएगा, वो कितना होगा? 157 प्लस x बराबर, जब 17 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9031। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो ये है इन दोनों को ऐड कर देते हैं। किन किन को? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? इन दोनों को ऐड किया तो आएगा 1228 प्लस x और बराबर में कितना दे रखा है? 1309। तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 1309 माइनस के 1228। तो x बराबर में कितना आ गया? x बराबर में आ गया 1 और 8। तो उस व्यक्ति का वजन कितने था? तीसरे व्यक्ति का वजन था 81 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 15% b के 45% के बराबर है तो a माइनस b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो a का कितना? a का 15% b के 45% के बराबर है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? इनका अनुपात हो जाएगा a बराबर में b3। तो a अनुपात b बराबर में ये हो जाएगा 3:1। कितना हो जाएगा? 3:1। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? a माइनस बी का,
तो a माइनस में b कितना हो जाएगा 3 माइनस a। इसका माना कि x है बटे 100 का कितना प्रतिशत a के बराबर है, a कितना है 3, तो ये हो गया 3। ये हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स बटे 100 बराबर में 3, तो 2x बराबर में हो जाएगा 300 और x बराबर में कितना आ गया 150। तो क्या है a माइनस बी का 150% a के बराबर है। किसके बराबर, a के बराबर है कितना, a माइनस बी का। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो इसको करते हैं 7/5। ये क्या है, ये भाग में और ये है मल्टीप्लाई में। तो ये कितना, ये तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जो नीचे वाली संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है। तो ये कितना हो जाएगी 10 इंटू 4, 7 इंटू 3। ये तो हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर है यहाँ पे ये भाग में, तो इसका कर देते हैं हम चेंज। तो इसे मल्टीप्लाई में हो जाएगी ये 9 4 प्लस 7/16। जो ये मिश्रण में, तो ये 10 दूनी 20, 20 और 1 21/2 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 पंजे 35 और 1 36/5। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इनको भी हम चेंज कर देते हैं। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 21/2 इंटू 36/5 इंटू 5/12। अब आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे जो क्रॉस था उसको भी मैंने उल्टा किया था। ये क्यों उल्टा किया था, क्योंकि जो ऑफ आता है वो बोल्डमास के नियम से पहले सॉल्व होता है और उसके बाद में होता है भाग और उसके बाद में होता है गुना। तो यहाँ पे तो गुना था और यहाँ पे ऑफ। तो पहले हम जो ये 7 को 3 से गुना करके फिर उल्टा करेंगे, और यहाँ पे ओनली ये मल्टीप्लाई है, तो इसे बोल्डमास के नियम के अनुसार भाग करने से बाद में सोल्व करते हैं। तो अब इसमें जो कटने वाले हैं वो टर्म काट देते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 5 से 2, और यहाँ पे कितने हो गए, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये 3 से 9। तो इस साइड तो बच गए 6। इस साइड कितने बचे, इस साइड बच गए 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और 12 तियां 36 3 बार, और क्या कट रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक और कर दी, क्योंकि यहाँ पे ये कितना है, ये 21/2 भाग में है, तो इसे गुना में चेंज करने के लिए ये कितना होगा, ये होगा 2/21। कितना होगा 2/21। तो यहाँ पे 7 से कटेंगे 3 बार, और ये 16 2 से कटेंगे 8 बार। तो यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, कितने बच गए, और ऊपर कितने बच, ये 3 से 3 कट गए, तो ऊपर कितने बच गए, ऊपर बच गए 1/8। कितने बच गए 1/8। यहाँ पे बच गए 1/8। जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितने आएंगे 48 प्लस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 49/8। कितना हो जाएगा 49/8। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है। कितना 50% कम कुशल है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ए बी, ए क्या है, ए बी की तुलना में 50%, यानी कि
1/2, तो 2 से ये कितना कम है, 1 कम है। फिर दे रखा है और बी सी की तुलना में 50% अधिक है। जो बी है वो सी की तुलना में कितना है, ये बी है, ये सी की तुलना में 50% यानी कि 2 से 3 है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले हम निकालते हैं इनका रेशियो कि ये कितने कितने कार्य क्षमता से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बी है, बी यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बी को बराबर करेंगे। बी को बराबर करने के 2 तरीके हैं, एक तो अपना प्लॉट मेथड, दूसरा है जो बी है उसकी जो संख्या है उनको आपस में गुना कर दें। जैसे कि 3 है तो इस वाले रेशियो को 3 से गुना कर दें, इस वाले को रेशियो को 3 से, और यहाँ पे 2 है तो इस रेशियो को 2 से, इसको 2 से, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 6 6 2। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया 3 6 2। कितना आ गया, 3 6 2। ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया, कितना हो गया टोटल, ये टोटल है अपना, सॉरी 4 है यहाँ पे, ये टोटल हो गया अपना 13। कितना हो गया 13, और 13 बराबर में दे रखा है 48। कितना 48। तो ए कितने दिनों में करेगा, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 3/13। तो इसे हम काट देते हैं, तो ये कटेगा, सॉरी ए कितने दिनों में कार्य करेगा, हमें यहाँ 13 रेशियो की वैल्यू कितनी दे, यहाँ पे जो 13 है ये तीनों, इन तीनों की जो कार्य क्षमता है 13, और ये 13 मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, 48 दिनों में। 13 मिलकर 48 दिनों में कार्य करेंगे। तो एक कितने दिन में कार्य करेगा, एक करेगा 13 इंटू 48, क्योंकि जो ये 48 है ये 13 की इफिशियंसी से काम हो रहा है। कितने की इफिशियंसी से, 13 की से। तो एक की, जब एक की निकालेंगे हम कि एक कितना कर सकता है, यहाँ पे 13 है तो ये 13 मल्टीप्लाई में आएगा, बटे यहाँ पे 3 की जो एक की एफिशिएंसी है वो 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी से एक कितने दिन में कार्य करेगा, तो ये आ गए बटे 3। तो ये कट जाएगा 3 से, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 16 थी 48। जब 16 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 208। कितना आ जाएगा 208, ऑप्शन नंबर डी। और एक तरीका प्लॉट मेथड, प्लॉट मेथड क्या है कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए बी सी, इनका अनुपात क्या है, ए और बी का अनुपात क्या है, 1:2, और बी और सी का अनुपात कितना है, जो बी का अनुपात है ना ये इस वाले में, ये बी के नीचे रख देते हैं, तो ये हो जाता है 2 3 2। अब इसके बराबर में ये जगह खाली है तो इसको ये फिल करेगा और इसको ये फिल करेगा, और ये आ जाता है फिर 3 6 4। तो एक अनुपात निकालने का ये प्लॉट मेथड है। और यहाँ पर भी टोटल एफिशिएंसी 13 हो गई, और ये टोटल एफिशिएंसी 48 दिनों में काम कर रही है। तो तो 3 की एफिशिएंसी, जो ए है वो 3 की एफिशिएंसी से करता है, तो एक कितने दिनों में करेगा, तो 3 का भाग बराबर कितना, ए। तो यहाँ पे भी ये 16 कट गया और 208 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद वो वस्तु इतने में बेची जाती है। कितने में बेची जाती है, 164.7 रुपये में बेची जाती है। तो इसमें लगाते हैं हम सक्सेसिव केस, क्योंकि हमें क्रमिक छूट दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 को क्या लिखते हैं, छूट दे रहा है, तो ये हो जाएगी 5 से 4। कितनी, 5 से 4। फिर दे रहा है 10 की, तो ये हो जाएगी 10 से 9। फिर दे रहा है x% की, जो कि हमें पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं x से वो बन जाती है y। अब इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई सीपी होता है।
और इनका जो MRP वाला होता है, और इनका मल्टीप्लाई होता है वो SP वाला, इतने में बेच रहा है और इतना उसका मार्जिन है। यानी कि ये तो हो गया अपना MP और ये हो गया अपना SP। तो MP कितना दे रखा है 250, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 164.70 रुपये। अब जो ऊपर वाली संख्या है इसको तो नीचे वाली संख्या से डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को एक सीधी रेखा में काटते हैं और ऊपर वाली को क्रॉस में। तो 0 से 0, 5 से 25 के 5 बार, कितनी बार 5 बार। अब इसको काट देते हैं, इसको भी तो काटना पड़ेगा ना। तो इसको काटते हैं 9 से, 9 से ये कितनी बार जाएगी, 9 से जाएगी 18.3, कितनी 18.3। और ये 4, अब ये कट नहीं रही 4 से, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 20 बराबर, ये हो जाएगा 18.3, पॉइंट उठाएंगे तो ये हो जाएगा 200 बराबर में 183, कितने 183। अब कम, इसमें कमी कितने की आ रही है, कमी आ रही है 17 की, 200 की रिस्पेक्ट में गुना 100, कितना 100, दो बिंदु से, दो बिंदु गए। अब 17 को काटेंगे 2 से, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8.5, कितना 8.5। तो इस x% का मान कितना है, इसका मान है, इसने 8.5% की छूट दी, कितने की 8.5 की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहा है, किसमें, स्थिर जल में, यानी कि b बराबर में हो जाएगी इसकी 12 किलोमीटर। यदि एक नदी 2 किलोमीटर की चाल से बह रही है तो तैराक धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लेगा। तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर है, और u की कितनी है, u की है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, वो होती है u माइनस में v माइनस में u, ये होगी धारा की विपरीत दिशा में चाल। ये क्यों होगी, क्योंकि जो तैराक है वो 12 किलोमीटर से तैर रहा है, और जो नदी है उसे 2 किलोमीटर एक घंटे में पीछे कर देती है। तो उसकी जो ओवरऑल चाल होती है वो होती है 12 माइनस 2, तो ये कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 6 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा। तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन चाल, क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन चाल। तो ये हो गई 10। अब ये है किलोमीटर प्रति, सॉरी ये है घंटे में टाइम, ये आ गया अपना आवर्स में, और हमें जो ऑप्शन मिले हैं वो मिले हमें मिनट्स में, किस में मिले, मिनट्स में। तो इस घंटे को हम किस में बदलेंगे, मिनट में, किस में बदलेंगे, मिनट में। तो ये टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में हो जाएगा 6/10 इंटू, एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0, और टी बराबर में कितना आ गया, टी बराबर में आ गए 36 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 6 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए बी एक टैंक को क्रमशः कितने में, पाइप ए है वो एक टैंक को 10 में, और बी कितने में 13×39 तो ये बढ़ती है 40/3 में, कितने में 40/3 में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है, जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है, और पाइप सी अकेले इस टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा। तीनों पाइप खोले जाते हैं तो 8 घंटे में भरता है।
तो पहले तो निकालते हैं सी की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे होगा इनका एलसीएम हो गया 40। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता हो गई 4 और बी की हो गई 3। कितनी हो गई? बी की हो गई 3। अब बी की 3 हो गई और ए बी सी की कितनी दे रखी है? तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे में। कितने में? ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने में? 8 घंटे में। और इस ए बी सी की तीनों की मिला के कितनी एफिशिएंसी आएगी? तीनों की मिला के 5 एफिशिएंसी आ गई। कितनी आ गई? 5। तो सी की कितनी आई है? 4 ए की है और 3 बी की है और सी का पता नहीं। और ओवरऑल कितने की दे रखी है? 5 के बराबर। तो यहाँ पे आ गई सी की -2। क्यों -2 क्यों आई है? क्योंकि जो सी है वो निकास पाइप है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई -2। कितनी आ गई? -2। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ये सी है वो अकेला टैंक के 25% भाग को कितने देर में खाली करेगा। टैंक की कितनी इकाई का था? टैंक टोटल इकाई का था, यूनिट ऑफ टैंक, ये कितनी थी? 40। और इसका कितना प्रतिशत भाग? 25% भाग, यानी कि 1/4। कितने की एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से। कितने की एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से। तो बटे 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से 4 10 बार और 2 5 बार। तो जो सी है, सी निकास पाइप है, वो टैंक के 25% भाग को 5 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9600 रुपए धनराशि के एक भाग को वार्षिक 8% की दर से और शेष राशि को वार्षिक 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। दोनों निवेशों से 4 वर्ष पश्चात कुल ब्याज 3500 रुपये प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर कितनी थी? 10% से निवेशित किया गया। तो निवेशित धनराशि में कितनी थी? जो 10% पर जो निवेशित की गई थी वो धनराशि कितनी थी, ये हमें बताना है। तो इसको करने का सीधा सा तरीका है कि पहले जो 8% दी गई, जो हमें 8% राशि दी थी ना, 10% पे दी गई, वो भी हम 8% पर ही मान लेते हैं। जैसे कि 8% पे हमने कोई राशि दी और एक दी थी हमने कितने पे? 10% पे। अब हम इनको 10% न मान के हम मानते हैं इसको भी हमने 8% पे ही ब्याज पे दी थी। कितने पे? 8% पे। इसको भी हमने 8% पे दे दी। तो हम कह सकते हैं जो 96,000 है, कितना? 96,000 96,000 का 8% की दर से कितना ब्याज होगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 6 7। तो 96,000 का 1 साल का ब्याज कितना है? ये है 768। और हमें 4 साल का ब्याज कितना दे रखा है? 4 साल का ब्याज दे रखा है हमें 3500 रुपये। कितना दे रखा है? 3500 रुपये। तो एक 4 साल का दे रखा है हमें 3500। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 875। कितने हो जाएगा? 875। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था? 1 साल का ब्याज कितना होना चाहिए? तो हमारे हिसाब से होना चाहिए, जब हमने दोनों दरों को 8% माना, तो हमारे हिसाब से होने चाहिए हिसाब से तो इतना होना चाहिए। और हो कितना रहा है? इतना हो रहा है। अंतर कितने का आ रहा है इसमें? अंतर आ रहा है यहाँ पे ये रहा 875 माइनस में 768। तो अंतर कितने का हो गया? इनमें अंतर हो गया 107 का। अब ये 107 रुपये का अंतर कब आ रहा है? ये
107 रुपये का अंतर आ रहा है जब हमने इन दरों को चेक किया। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 2% दर कम ली थी। कितनी परसेंट ली थी? 2% दर कम ली थी, जिसके कारण हमें अंतर कितना है, जिसके कारण हमारे पास अंतर आ रहा है 107 के बराबर। किसके बराबर? 107 के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये 2% है वो किसके बराबर है? 107 रुपये के बराबर है। अब ये 107 रुपये के बराबर है ना, तो 100% किसके बराबर होंगे? 100% बराबर हो जाएंगे, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगी। तो यहाँ पर भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने बन जाएगी? ये बन गई 0.35 कितनी हो गई? 0.35। तो जो 10% पर जो राशि दी गई थी वो कितनी थी? 10% पे जो राशि दी गई थी वो आ गई हमारे पास 5350। कितनी आ गई? 5350। ये तो है 10% पे दी गई राशि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और हमें पूछ ले कि 8% पर दी हुई राशि, तो ये कैसे निकालेंगे? ये कर देंगे हम, टोटल राशि कितनी थी? 96,000 और 10% की हमें ज्ञात हो गई तो इसे माइनस कर देंगे। तो अंतर कितना आ गया? इनका अंतर कितना आ गया? निकाल सकते हैं यहाँ पे 0, 5, 2 और 4, तो 4250 कितनी होगी? 4250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x को प्रत्येक 11, 18, 27, 42 संख्या से में जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपाती है। तो x प्लस में 3 और x माइनस में 2 के बीच मध्य अनुपात कितना है? तो इसे निकालते हैं। जो ये x संख्या है ये इन सभी संख्याओं में जोड़ी जाती है, तो इनका समानुपात कैसे निकालते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात, पहले वाली दो संख्याओं का अनुपात फिर बराबर करेंगे आगे वाली दो संख्याओं के अनुपात की। तो ये हो जाएगा 11 प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 27 प्लस एक्स अपॉन 42 प्लस एक्स। कितना? 42 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम सोल्व करने के लिए साधारण तरीका अपने पास कि जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका अंतर करेंगे और इन दोनों का अंतर करेंगे। इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर है हमारे पास 7 और इनका कितना आएगा? 15। अब जो ये अंतर आया है इसको हम 15 वाले को तो इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे ओनली ऊपर ऊपर वाली से, और इस 7 को इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की संख्या हमें लेनी नहीं है इस मेथड में। तो ये कितना हो गया? 11 इंटू 15 प्लस 15 एक्स बराबर 27 इंटू 7 प्लस 7 एक्स। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 165 प्लस 15 एक्स बराबर 27 इंटू 7 प्लस में 7 एक्स। तो यहाँ पर कितना आ गया? जब 7 माइनस जाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 8 एक्स। कितना बन जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा 8x। ये हो जाएगा अपने पास 8x बराबर जब 27 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 189। 189 और ये 165 इस साइड आएंगे तो ये माइनस 165। तो 8x बराबर में कितने हो गए? तो ये हो गए 8x बराबर 24। इनका अंतर कितना आ गया? 24। तो x बराबर में कितना आ गया? x बराबर में हमारे पास 3 आ गया। कितना आ गया? 3। हमें पूछा क्या है? इसका और इसका मध्य अनुपात पूछा है, तो 11 की जगह में क्या रखेंगे? 3। तो ये क्या होगा? 11 इंटू 3 प्लस 3 और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 9 इंटू 3 माइनस के 2। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 33 प्लस 3
और दूसरी संख्या हो जाएगी 29 27, 27 में दोगे 25, कितनी हो जाएगी 25। तो मध्य अनुपात कितना होता है? तो एक संख्या तो हमारे पास आ गई 36, दूसरी संख्या आ गई 25, कितनी 25। तो मध्य अनुपात कितना होता है? मध्य अनुपात होता है अंडर रूट a इंटू बी। यदि दो संख्याएं हैं तो मध्य अनुपात ये होता है। तो इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपात कितना होगा? ये होगा 36 इंटू 25। तो 36 का रूट कितना आएगा 6 और 25 का कितना आएगा 5। तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी वो मध्य अनुपात इनका 30। तो ये है मिड प्रोपोर्शनल। ये हो जाता है अपना मध्य अनुपात। ये तो होता है मध्य अनुपात निकालना। और यहीं पे देखते हैं जो फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालते हैं यदि दो संख्याएं हैं a और b, तो ये होता है a स्क्वायर अपॉन b। और मिड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? मिड प्रोपोर्शनल हो गया अपना a अपॉन रूट b। और थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b स्क्वायर अपॉन a। और जो चौथा प्रोपोर्शनल निकलता है कि कौन सा चौथा जो प्रोपोर्शनल निकलता है वो निकलता है मिनिमम 3 संख्याओं में। कितने में? 3। तो वो संख्या के मान लेते हैं a b c है, तो इनका प्रोपोर्शनल होता है b इंटू सी अपॉन ए। कितना होता है? b इंटू सी अपॉन ए। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। कितना हो जाएगा? सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5800 रुपए की एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का किसका? पहले भाग का आधा यानी कि 1/2, दूसरे भाग के 1/5, सेकंड भाग की 1/5 और तीसरे भाग का कितना? 3/8 बराबर हैं। तो तीसरे भाग का मान क्या है? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ इनका पहले तो निकालते हैं फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग का रेशियो, ताकि इनको ये 5800 रुपए की राशि बांट सके। तो इनका रेशियो कितना होगा? रेशियो निकालने के लिए जो ये संख्या है इसको उलट देते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी? इसको उल्टेंगे तो ये आ जाएगी 2, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 8/3। अब ये जो ये नीचे आ रहा है बटे में, ये इन संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6, 15 और ये 8। तो ये आ गया इनका अनुपात किसका? फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। अब इन अनुपात में इस राशि को बांटना है। तो इन अनुपातों का योग कितना हो गया? योग हो गया 29। तो ये हो गया 29 बराबर में हमें कितना दे रखा है? 5800। कितना? 5800। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 29 दूनी 58, 200। तो हमें किसका हिस्सा पूछा है? हमें पूछा है तीसरे भाग का हिस्सा। तो तीसरे भाग का हिस्सा कितना है? 8 के अनुपात में। कितने अनुपात में? 8 के अनुपात में। तो 1/200। तो 8 अनुपात बराबर में कितने हो गए? 8 अनुपात हो गए 200 इंटू 8। तो सी का हिस्सा कितना हो गया? सी का यानी कि तीसरा हिस्सा हो गया 1600। कितना हो गया? 1600। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। एक का मान बी के मान से 20% अधिक है। किसका? एक का मान ए बी। तो एक का मान कितना है? एक का मान बी के मान से, बी का 5 है तो एक का 6 मान होगा। फिर है सी का मान ए और बी के मान के योग से 20% कम है।
सी का मान कितना है, ए और प्लस के मान से कितना है 20% कम, यानी कि इनका मान 5 है तो इसका मान 4 होगा। यहाँ तक ठीक है। फिर पूछा है कि बी और सी के मानों का अंतर ए और बी के मानों से कितना प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ए और बी का यहाँ पर तो योग हो रहा है 11 और यहाँ पे हो रहा है 5, यहाँ पे कितना हो रहा है 5। तो यहाँ पे हम करेंगे जो ये 5 है, 5 को तो इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 से इन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ए और बी कितने हो गए, यहाँ पे ए और बी हो गए 30 और 25 और यहाँ पे हो गए, ये हो गया 44 इंटू 55। अब सही ए और बी का योग कितना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ए और बी का योग 55 है और यहाँ पे भी 55। तो यहाँ पे ए और बी और सी का अनुपात कितना हो गया, ये हो गया 30, 25 और 44। अब क्वेश्चन में क्या है, बी और सी के मानों का अंतर, बी और सी के मान का अंतर कितना है 19, ए के मान से कितना प्रतिशत कम है, किसके मान से, ए के मान से। तो एक का मान कितना है, एक का मान है 30, तो 30 से ये कितना कम है, तो 30 माइनस 19 कितना कम है, 11 कम है। किसके, ए के मान से ही बताना है, तो ये हो जाएगा 11/30 इंटू 100। तो ये यहाँ से कट गया, तो 110/3 कितना, 110/3। तो इसका मान कितना आएगा 6.7%, कितना 36.7%। तो कितना है, तो जो बी और सी के मानों का अंतर है वह ए के मान से कितना परसेंट कम है, 36.7% कम है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2880, 6525 और 8307 को पूर्णतः विभाजित करती है। किसको विभाजित करती है, जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इसका करने का तरीका क्या होता है, तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम ऐसी दो संख्याओं का अंतर निकालते हैं जो कि सबसे कम होता है। तो मुझे इन दो संख्याओं का अंतर सबसे कम लग रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 3, 7 और 65, 25, कितना 65, 25। इनका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा इसका 2, 8, 7, 1, ये इनका अंतर हो गया। अब इन दोनों का हम करते हैं कोफैक्टर। क्या करते हैं, सहभाज्य गुणनखंड कोफैक्टर। तो पहला कोफैक्टर हो जाएगा इनका, 2 से काट देते हैं, 2, 8, 9, 1। अब हमें एचसीएफ देखना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो ये दो संख्याएं हैं और ये तीनों संख्याएं हैं, इन दो के जो ये तीनों संख्याएं, ये तीनों संख्याएं ये 2 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी, इसमें 5 है और इसमें 7 है। और 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का लास्ट का अंक सम होना चाहिए। तो 2 तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो अपना कोफैक्टर नहीं बन रहा है। फिर इसका करेंगे हम कोफैक्टर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9, 9। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 9 और ये 99। तो इस 99 के टुकड़े और हो रहे हैं, तो इसके टुकड़े करेंगे हम कितना, 9 और 11। तो एक संख्या तो हमारे पास आ गई 11, तो 11 से तो ये विभाजित होगी। दूसरी संख्या अपने पास, सॉरी एक संख्या तो आ गई हमारे पास 9, तो 9 से तो ये संख्या 100% विभाजित होगी। और दूसरी आ रही है हमारे पास 11। तो अब हम 11 से चेक करेंगे कि यह संख्या विभाजित है या नहीं। और 11 से विभाजित करने का तरीका क्या है, जो सम स्थानों पर जो प्लस नंबर है उनका योग और विषम स्थानों पर
प्लस नंबरों का योग माइनस या तो वो 0 के मल्टीपल में आएगा या फिर 11 के। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 8 कितने हो गए ये 2। तो ये संख्या मल्टीप्लाई 11 से विभाजित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9। तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी और ये इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित को 29,700 रुपए की धनराशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज के रूप में 10,692 रुपए प्राप्त हुए। उसने मित्र अनिल के 12,500 रुपए की धनराशि समान दर पर किंतु चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर आधार पर की जाती है। अनिल को ब्याज के रूप में कितने रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, पहली शर्त है उसके अनुसार हमें क्या निकालनी है रेट, और दूसरी जो रेट निकल के आई है वो दूसरी शर्त के अंदर लगानी है। इसके अंदर दूसरी शर्त के अंदर लगानी है। तो पहले की हम रेट निकालते हैं। तो ये कितना हो गया 29,700, ये हो जाएगा R इंटू 100 इंटू कितने वर्षों के लिए 3 बराबर में ब्याज कितना होगा इसका, ये है 10,692। कितना 10,692। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो ये कट जाएगा 3 से, चेक कर लेते हैं 7 और ये 18, ये 3 से जा रहा है, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 5 और 6 4, इतनी बार ये चला गया। यहाँ पे 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई। अब क्या है R बराबर में हो जाएगा 3564 इंटू 297। तो ये लगभग पहले देंगे हम 364 में 297 का भाग, तो ये आ जाएगा 297 एक, फिर यहाँ पे कितना बच गए 17 9 और 14, तो ये लगभग जा रहा है 12%। तो R बराबर में कितना आ गया, R बराबर में हमारे पास आ गई 12%। अब हमारे पास R आ गई। पूछा गया है अनिल ने 12,500 रुपए की राशि समान दर पर किंतु चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों के लिए, 12% हमारे पास ये आ गई। तो 12% का के हिसाब से हमें निकालना है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 12% की दर से, तो ये हो जाएगा 12,500। ट्रिपलेट मेथड से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 12/100, 2 बिंदु से 2 बिंदु, इसको हम क्या लिख सकते हैं 500/4 इंटू 12, ये आ गए 3। तो यहाँ पे कितना आ गया 1500। पहले साल का ब्याज कितना आ गया 1500। अब जो ये 1500 है दूसरी साल के ब्याज पे 1500 का ब्याज भी निकालना होगा, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 12/100, 2 बिंदु से 2 बिंदु, इसका ब्याज कितना आ गया 180। अब ये ब्याज है, ये तो 1500 पर है, तो ये कितने साल का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज है। ट्रिपलेट मेथड से करते हैं तो 2 सालों का ब्याज से कितने से गुना करते हैं 2 और 1 से, तो इसको करेंगे 1 से गुना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3000 और प्लस 180, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, ये हो गया 3180। कितना 3180। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा 3180, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसे पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में दशमलव के एक स्थान तक सही कितनी होगी, और पाई का मान कितना लेना है हमें 22/7। कितना लेना है 22/7। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 6a स्क्वायर, जो कि हमारे पास है 294। तो ए स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 6 से ये कट गया 49, तो ए बराबर में निकल के आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर।
अब इसे पिघलाकर लंबवर्तीय बेलन तो पिघलाते हैं तब क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो एक इस घन का आयतन किसके बराबर करना है हमें, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लंबवर्तीय बेलन। तो बेलन का सूत्र क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन। तो ये तो हो जाएगा इधर 7 इंटू 7 इंटू 7, ये तो हो गया घन का आयतन। और बेलन का क्या होगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ पे हाइट जो कि हमें निकालनी है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, और ये 7 से 7 कैंसिल। तो हाइट बराबर में क्या हो गया, हाइट बराबर में हो गया 22/7 इंटू 22 बटे सॉरी हाइट बराबर में होगा 49 ये होगा अपना, ये हो गया 49 बराबर में 22 इंटू हाइट, और हाइट बराबर में हो गया 49/22। तो हाइट बराबर में होगा 2 पॉइंट, क्योंकि 22×2 = 44, और 2 पॉइंट वाला ऑप्शन कितना है, सिर्फ एक है, तो ये आ जाएगा 2.2। कितना आ जाएगा, 2.2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आज का हमारा जो पेपर था उसके 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पेपर देखेंगे वो अगली क्लास में देखेंगे। आज के पेपर में इतना ही। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।